आप कह सकते हैं मनोहर लाल खट्टर का, और इसके बाद जिन दो नामों पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र होगी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान। लक्ष्मण जी, अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं, कृषि मंत्रालय उनके पास था अभी लास्ट, और उससे पहले मध्य प्रदेश के तोमर साहब के पास था। तो एक वो बड़ा मंत्रालय बचा है, और भी कुछ हिंट्स या कुछ सूत्रों से खबर आपके तक पहुंच रही है अगर तो? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिले उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान, जी हां, शिवराज सिंह चौहान, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी इनको बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कई बार संकेत भी दिए थे कि हमें कृषि मंत्रालय जैसे मंत्रालय मिले तो मैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान जो अपने खास स्कीम के जरिए काफी जाने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर निकल करके सामने आए हैं। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को यही सब देखते हुए एक महत्वपूर्ण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय, दोनों एक ही मंत्रालय का दो हिस्सा होता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई है, और इसके साथ पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री इनको बनाया गया है। बता दूं कि पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के पास था, जो कि बिहार से चुनाव जीत करके आते हैं, इस बार भी चुनाव जीत करके आए हैं। उनका पोर्टफोलियो बदला गया है। शिवराज सिंह चौहान जो कि कद्दावर नेता हैं, हर किसी की नजर थी कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर अब तक के निकल के सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास होगी और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसपे देखिए प्रधानमंत्री ने ऑफिस संभालने के साथ ही पहला काम किया, किसानों को सम्मान निधि योजना की किस्त को जारी की। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि चुनाव में ग्रामीण इलाकों में भाजपा को जो वोट शेयर में थोड़ी बहुत कमी हुई थी उसको कैसे वापस पाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इसको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान की छवि काफी पॉपुलर मानी जाती है इन सब मामलों में। तो इसको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि ग्रामीण इलाकों में जो थोड़े बहुत असंतोष है, विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है, डिमांड कैसे पैदा किया जाए, इन सब चीजों को यहां पर लाने की कोशिश होगी। तो शिवराज सिंह चौहान को ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी और लक्ष्मण जी, जो बचा हुआ मंत्रालय जो अभी दिख रहा है, दो बड़े मंत्रालय टेलीकॉम और आईटी, नड्डा साहब का खासा एक्सपीरियंस है टेलीकॉम में और आईटी में, और इधर टीडीपी का भी थोड़ा सा दबाव बना, वैसा चर्चा में आ रही थी कि शायद उन लोगों ने डिमांड किया है आईटी मंत्रालय की। तो अब इस पर खासा सस्पेंस है। तो अब बड़े मंत्रालयों में और क्या खबर है आपके पास? देखिए, बड़े मंत्रालय में अब सबकी नजर टिकी होगी नड्डा को क्या दिया जाता है। नड्डा को बहुत हद तक संभावना है कि शायद उनको हेल्थ मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई हो। ये अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो जेपी नड्डा जो कि भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं भी, और पहले भी वो हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आपको याद होगा जब इनको हेल्थ मिनिस्ट्री से हटा करके इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी संगठन की, अब वापस से इनको हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा यहाँ पे सोर्स बता रहे हैं जो निकल के सामने आ रहा है। तो ये एक बड़ी खबर होगी कि जेपी नड्डा जो कि एक सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं और कैबिनेट में नए चेहरे हैं, वो कहां जाते हैं। तो ये एक तरीके से निकल कर आ रहा है कि शायद जेपी नड्डा को जो है हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी जाए। लगभग कंफर्म है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो ये एक बड़ी होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके पास जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, राजस्थान से चुनाव जीत करके आते हैं, तो इनको अब कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो एक काफी तेज तरार युवा नेता माने जाते हैं और उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया जल शक्ति मंत्रालय में, अब उनको कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष जो कि नए चेहरे के तौर पर शामिल किए गए हैं, इनको हेल्थ स्वास्थ्य हरदीप सिंह पुरी भी पेट्रोलियम मंत्रालय रिटेन कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी, हाँ, हरदीप सिंह पुरी के पास दो मंत्रालय था। पेट्रोलियम मंत्रालय था, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का मंत्रालय था, और शहरी आवास मंत्रालय था। तो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी को शहरी आवास मंत्रालय उनसे ले लिया गया है। यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपने का मतलब सीधा सा है कि आप देखते होंगे तमाम तनाव के बीच में जब रूस यूक्रेन वॉर हुआ था, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने का दबाव था, वहां पे काफी बखूबी उसका संतुलन किया था और घरेलू बाजार में कीमतें ना बढ़े, इसको
फिस्कल अनुशासन कैसा बना रहे, इसमें उन्होंने काफ़ी महारत हासिल की थी और इस लिहाज से आप देखें कि उनको पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी उनकी आगे कंटिन्यू रहेगी। तो जैसा हम लोग सोच रहे थे, आप भी चर्चा कर रहे थे कि जो मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार के तौर पर था उनको अतिरिक्त मंत्री के पास दिया जा रहा है और कई सारे मंत्रालय उनके पास रखा जा रहा है। एक बार अगर समय दें तो मैं ऊपर से रिपीट कर दूं, चूंकि कोई दर्शक अभी जुड़े हुए हों तो बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान कृषि कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये एक प्रमुख खाका निकल कर आया, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय। तो जो अब तक है कैबिनेट का स्वरूप कुछ ऐसा होने वाला है। और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिल गया है लक्ष्मण जी, लेकिन अभी लोगों के मन में बड़ा सवाल होगा कि ललन सिंह को क्या मिलेगा। जेडीयू एक बड़ा पार्टनर है और राम मोहन नायडू, ये टीडीपी और जेडीयू के हिस्से क्या आता है कैबिनेट में, ये देखना दिलचस्प होगा लक्ष्मण जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे दरअसल टीडीपी और जेडीयू दो ऐसे हैं जिनको टीडीपी और जेडीयू को क्या मिलता है, ये एक बड़ा सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि संकेत ये आ रहे थे कि जेडीयू ज़्यादा डिमांड कर रही है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा था। लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए, हमें कैबिनेट में पद चाहिए। और लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपने अश्विनी वैष्णव को सिर्फ रेल मंत्रालय दिया है, IT टेलीकॉम मंत्रालय अश्विनी